एक बहुत बड़े विद्वान थे। सारा शास्त्र को कंठस्थ था। जहाँ कहीं सुनते थे कोई दूसरे विद्वान आए हुए हैं, उनके पास भी चली जाती थी, शास्त्रार्थ करते थे। एक बार वे विद्वान जंगल गए। यहाँ भी महात्मा लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त महापुरुष रहते हैं। उनके साथ में शास्त्रार्थ करूँगा। तो जंगल गए। संजोग से लोमस मुनि से भेंट हो गई। दोनों बातचीत शुरू हुई। लोमस मुनि तरह तरह से उनको समझाने लगे, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इस बात का खंडन करते कि नहीं, ये हमको नहीं चाहिए, हमको सगुणोपासक समझ में कहिए, ऐसे कहिए, ऐसे कहिए। बात फिरने लग गया। चंदन की लकड़ी भी घिसी जाती है, उससे आग पैदा हो जाती है। बाद काट छाँट जो करने लगे विद्वान, लोमस मुनि के मन में थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। अभी आवेश के बोल दिए, मैं समझाता तो समझते नहीं हो, अब कौवा तो टाई टाई करते हो, जा तो कौवा हो जा। और जैसे ही कहा तुम कौवा हो जा, विद्वान कौवा हो गए, जुड़ के जाने लग गए। ठहरो ठहरो, अब तुम कौवा हो गया। अब मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, इसी कौवे के शरीर में तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। वही है काकभुसुंडी जी। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी, जिन्होंने भगवान राम को, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया था, संशय हुआ था, तो काकभुसुंडी जी के पास गए। वार्तालाप शुरू हुआ। तो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ से कहा था, निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलीसा। हे गरुड़ जी सुनिए, मैं अपने अनुभव की बात कहने जा रहा हूँ। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो कलेश नहीं मिटेगा, क्योंकि छुटकारा नहीं मिलेगी। लंबी आयु हो जाने पर भी वासना समाप्ति नहीं होती है, क्लेश लगा रहता है। एक प्रसंग में सुनाता हूँ आप लोगों को। भगवान राम वशिष्ठ मुनि दोनों बैठी हुई थी। किसी बात के सिलसिले में वशिष्ठ मुनि कहने लग गए भगवान राम से, हे राम, मैं एक बहुत पूर्व की बात सुनाता हूँ, गुरुदेव कहा जाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आप जो पूर्वज राजा दिलीप थे, उनके समय से एक व्यक्ति मिट्टी के नीचे बैठा हुआ है। कहा, कैसे गुरुदेव? वह व्यक्ति जो बैठा हुआ वह है करामती, तो तरह तरह करामत दिखलाने वाला। वह करामती व्यक्ति दिलीप के पास आया। क्योंकि वेशभूषा को देख करके राजदीप ने पूछा, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं करामत दिखाता हूँ, तरह तरह करामत दिखाता हूँ। अपने कुछ जो मैं सीखा हूँ वह दिखाता हूँ, लोगों को पैसा मिलता है, इनाम लोग देते हैं, जीविका चलती है। अच्छा, कौन सा कराम दिखाते हो? बहुत दिखाता हूँ, कुछ तो बोलो। हाँ, एक करामत में यह भी है, आप एक गड्ढा करवाइए, मैं उसमें बैठ जाऊंगा,
उससे खाली जगह छोड़कर ऊपर से आप छत दिलवा दीजिए, मैं उसमें बैठा रहूँगा। 6 महीना पूरा हो जाने पर हमको निकालिएगा, मैं जीवित निकलूँगा, मरूँगा नहीं। अरे ऐसी बात है, इकराम तुम जानते हो 6 महीने बैठे रहेगा तुम जीवित रहेगा, भूखे प्यास से बैठेगा जीवित रहेगा? तो हाँ मैं जीवित रहूँगा। जो ऐसा करामत दिखाते हो, इनाम क्या लोगे? क्या सुनिए, इनाम में आप जिस घोड़ी पर चढ़ती हैं वही घोड़ी हम लेंगे। आज देखो भाई, वह घोड़ी हमको बहुत अच्छी है, क्योंकि चाल बहुत अच्छी है, कहीं जाने में हमको थकावट नहीं होती है। घोड़ी तो नहीं दूंगा, तो जितना रुपया मांगो उतना रुपया दे दूंगा, ज़मीन मांगो ज़मीन भी दे दूंगा, बना बना मकान मांगो तो वह भी दे दूंगा, लेकिन घोड़ी नहीं दूंगा। नहीं, हमको इनाम चाहिए तो घोड़ी ही चाहिए, और दूसरा इनाम हमको नहीं चाहिए। बगल में मंत्री थे, उन्होंने कहा कान दीजिए, पीछे देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, का गड्ढा करवाइए। गड्ढा किया गया, इकरामती व्यक्ति उसमें बैठ गए, ऊपर से छत दे दिया गया। ये राजन 6 महीने हो गए, अब उसको निकालना जाए। देखो हमारा है कि बच्चा है। हे राम, राजदीप ने कहा कि सुनिए मंत्री जी, उसको निकालने में छत को तोड़ना पड़ेगा, अब तोड़ने में पैसा लगेगा, मजदूरी लगेगा। दूसरी बात यह है, अगर वह निकल जाएगा, जीवित निकल जाएगा, तो घोड़ी मांगेगा। तो मंत्री जी ने कहा क्या तब क्या करना चाहिए? उसको उसी में छोड़ दीजिए। हे राम, तब से वो उसमें बैठा हुआ है। राम ने, भगवान राम का तब से जीवित है, वह जीवित है, तब से बैठा हुआ है, तो उसको निकालना चाहिए। जगह बताया जाए, चलो चले हम जगह बता देते हैं। एक वक्त जंगल झाड़ हो गया था, जंगल झाड़ साफ करवाया गया, छत को तोड़ा गया। कोई व्यक्ति नीचे बैठे हुए थे, उसको जागृत किया गया, और जैसी वह जगह तो कहने लग गया, घोड़ी 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 दो, घोड़ी दो, घोड़ी दो, घोड़ी मांगने लग गया। तो शिष्य ने कहा घोड़ी कहाँ से मिलेगा? कहने वाला मर गया, घोड़ी भी मर गई, और जो कहा था राजदीप, उसका बेटा राजा बना, वह भी मर गया, उसका बेटा मर गया, उसका बेटा मर गया। यह 8वां पीढ़ी चल रहा है भगवान राम, भगवान राम यहाँ है, घोड़ी कहाँ से मिलेगा? अब देखिए 18 पीढ़ी बीत गए, इतनी लंबी आयु राजदीप से लेकर के भगवान राम के समय तक में 18 पीढ़ी भगवान राम आई राजदीप से, तब भी वासना लगी रही कि घोड़ी दीजिए हमको। वासना कितना प्रबल है, अगर कोई वासना में लगे रहेंगे उनका कल्याण नहीं होगा। वासना समाप्ति के लिए एक ही उपाय बताया गया, राम भजन बिनु मिठ की कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। कितना सच धन दे के समझाया गया है। जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता है, ठीक राम की भक्ति के बिना कामना वासना समाप्ति नहीं होती है। और जब तक वासना समाप्ति होगी नहीं तो जीव का परम कल्याण होगा नहीं, दुख से छुटकारा मिलेगा नहीं। वासना समाप्ति राम की भक्ति करने से होता है। ये काक भसुंड जी कह रहे हैं गणु जी से, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, राम भक्ति के बिना वासना समाप्ति नहीं होती है, पर कल्याण नहीं होता है, पर सुखी नहीं होता है। अब इसी को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा इस तरह से, राका पति खोल सुहाई तारागन समुदाय,
सकल गिरिंदव लाइए बिनु रवि राति न जाए, ऐसे बिनु हरि भजन खगीसा मिटन जीवन केर कलिसा। राकापति यानी पूर्णिमा का चांद, आकाश में बादल नहीं रहे, बिल्कुल साफ रहे, तो एक चांद के प्रकाश में लोग दूर की चीज़ों को देख लेते हैं। कोई आदमी जा रहा है, भैंस जा रही है, देख लेते हैं। एक चांद के प्रकाश में पुस्तक पढ़ लेते हैं दरवाजे पर बैठ कर के। एक चांद के प्रकाश में इनका कुछ और तेज है तो सुई के छेद में धागा पिरो करके कपड़ा भी सिल लेते हैं, एक चांद के प्रकाश में। तो पूर्णिमा चांद में इतना प्रकाश है, पूर्णिमा वाला चांद उदित हो जाए, आकाश के तारे वे भी उदित हो जाएं, असम जितना जंगल है, पहाड़ है, इसमें आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। इतना प्रकाश हो जाने के बावजूद भी रात्रि जाएगी? रात्रि नहीं जाएगी। रात्रि की समाप्ति कैसे? जैसे एक सूर्य के उदय होने से रात्रि की समाप्ति हो जाती है, ठीक ऐसे ही एक राम के भक्त करने से, परम भक्त करने से ही जीव का क्लेश समाप्त होता है और कुछ समापन नहीं है। तो जो अपने को सुखमय बनाना चाहते हैं, क्लेशों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे राम परमात्मा की भक्ति करें और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई परम कल्याण के लिए तीर्थों में जाए, व्रतहार करें, तपस्या करें और कुछ भी करें, आवागमन चिर नहीं मिटेगा। और शास्त्रों को, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करें, देवताओं का यजन करें, नाना शुभ कर्म करें, फिर भी उनका कल्याण नहीं होगा। भजन्तु शस्त्रान अजन्तु देवान कुर्वन्ति कर्मान भजन्तु देवता आत्मय बोधन बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। शंकराचार्य महाराज। भजन्तु शस्त्रान, बहुत शास्त्रों की व्याख्या करें, देवताओं का अजन करें, नाना शुभ कर्म करें, देवताओं को भजें, लेकिन जब तक कि ब्रह्म और आत्मा एकता का बोध नहीं होगा, 100 कल्पों में भी उनकी मुक्ति नहीं होगी। अगर कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें राम ने परम भक्ति करनी ही पड़ेगी। अब विचारना यह है कि राम यानी परमात्मा भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण होगा। तो कैसे उनकी भक्ति करें, सही से उनकी भक्ति कैसे करें, सब जीव का परम कल्याण हो जाएगा। वैसे तो लोग किस देव मंदिर में जाते हैं, कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, तो इससे परम कल्याण होगा, इससे परम कल्याण नहीं होगा। सही भक्ति, सही भक्ति क्या है, सही भक्ति कैसे करेंगे जी हम जीव का परम कल्याण हो जाए? जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वे रोए नहीं, विचित्र बालक, वे रोए नहीं। उनके मुंह में 32 दांत। जब जन्म हुआ, 32 दांत लेकर जन्म लिए, रोए नहीं, बल्कि एक बार बोले राम। एक नाम का राम बोला भी है। कुछ सियाने हुए, हरिदास जी महाराज को गुरु बनाए, साधना करने लग गए। और जब ये संत बन गए, कौन तुलसीदास संत बन गए, तब इन्होंने कई ग्रंथ रचना की है। उसमें एक है इनका विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। थोड़े शब्दों में राम का स्वरूप और उनकी भक्ति करने, कैसे भक्ति की जाती है, उन्होंने दर्शाया है। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? मान कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। देखिए थोड़े शब्द कितनी बात कह दी। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत
मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत है। जो परमात्मा के ज्ञान से परे है, सब में सबसे बाहर है। अगर आप उनकी सही भक्ति करना चाहती हैं, क्या करने के लिए कहा? 3 अवस्था तजो, तब उनकी सही भक्ति होगी। अब 3 अवस्था से मतलब क्या हो गया? हम जीव इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में दोनों भौतिक बीच में, स्वप्न की अवस्था में कंठ में, गहन की अवस्था में छाती में। तुलसीदास जी कहना है कि जो राम इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सबसे सब में सबसे बाहर हैं, अगर ऐसी भक्ति आप करना चाहती हैं जिससे जीव का अपना कल्याण हो जाता है, उन्हें छाती में नहीं जाना होगा, मतलब गहरी नींद में नहीं जाना होगा, स्वप्न में नहीं जाना होगा, निकंठ में नहीं जाना होगा। और अभी वर्तमान में जागृत अवस्था में भौंक बीच में है, इसमें भी नहीं रहना होगा, तब उनकी सही भक्ति होगी। आँख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, दोनों भौंक बीच में हम जीवात्मा का वास है। जागृत अवस्था में है, और दोनों भौंक ठीक ऊपर में कौन सी अवस्था है? इसको महापुरुषों ने कहा तुरीक अवस्था। चौथी अवस्था यानी तुरीक की अवस्था। जब उसमें प्रवेश करेंगे तो सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, तब जीव का परम कल्याण होगा। अभी तो दोनों भौंक बीच में है, जागृत अवस्था में भौंक बीच में, जागृत अवस्था में दोनों भौंक बीच में है। तिरस्था प्रवेश करने के लिए जो भौंक ऊपर में है, दोनों भौंक बीच के ऊपर में है, क्या करना पड़ेगा? सिमटाव करना होगा। क्यों? सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है, स्वाभाविक। सिमटाव से ऊपर चढ़ाई होती है। अब सिमटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई सिमटाव करने की इच्छा रखती है तो सबसे पहले एकांत स्थान में बैठना होगा, हलचल जगह में नहीं। एकांत स्थान में बैठना होगा। वह स्थान कैसा हो? शुचोदय से पवित्र स्थान होना चाहिए, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ता है। अगर एक कमरे में मन नहीं लगे, दूसरे कमरे में बैठना चाहिए। एक जगह मन नहीं लगे, दूसरी जगह बैठना चाहिए। स्थान पवित्र होना चाहिए। अगर तेरे साथ प्रवेश करने की इच्छा है, सही भक्ति करने की इच्छा है, तो बैठने कला से बैठना चाहिए। बैठने कला क्या है? समांकाय, भगवान कृष्ण ने कहा था, बिल्कुल सीधा। इसी गुरुदेव बोले हैं, धर कर मस्तक सीधी आसन आसन, बिल्कुल सीधा। मतलब क्या हो गया? पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक चीज में बिल्कुल सीधा। सीधा आप बैठ जाए, अब देखो ऐसे खुजलावे तो होगा, देखो ऐसे हिलावे होगा? नहीं होगा। गुरुदेव की वाणी में है, हिल डोल तजी सूरत स्थिर करी, इसके बाद उन्होंने कहा प्रणवतार होगा। ये जरा भी हिल डोल नहीं होना चाहिए। देखिए, समझने के ख्याल से आप एक बाल्टी पानी ले लें, बिल्कुल साफ पानी, और उसमें एक हाथ घुसा दें, दायां हाथ या बायां हाथ। अब पानी को खूब जोर तेजी के साथ कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, कभी ऊपर कभी नीचे खूब हिलकोरते रहें। पानी हिलकोर रहे हैं, अचानक अपने चेहरे को देखें, चला दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा दिखाई। बाल्टी से हाथ को निकाल लेंगे, पानी स्थिर हो जाएगा, और तब जैसे झाँक के देखेंगे साफ साफ दिखाई पड़ेगा चेहरा। ठीक ऐसे ही बैठे,
खूटा मत बैठे हैं, हिलडोल नहीं करें। तो हिलडोल क्यों कर लेते हैं? असावधानी कारण हिलडोल करना पड़ता है। असावधानी क्या? असावधानी यह, स्नान करके आए, बैठ के ध्यान करने के लिए सीधा बैठ गए, आंख बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए। जब कर रहे हैं मन लगा, छोड़ दिए, मानसन करने लग गए। अब मानसन होगा, मक्खी आ गई चेहरे पर, अब क्या करेंगे? उसको उड़ाने के लिए सिर को ऐसे हिलाना पड़ेगा या हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। संध्या का समय है, पैर हाथ धो के बैठे, कपड़े से देखो नहीं ढके, मासरी नल नहीं लगाए, बैठ गए, करने लग गए, मन लग रहा है, मन लग रहा है, मच्छर आ गया, भन भन बोला कान के समीप में, अब बैठ गया चेहरे पर, अब क्या करेंगे? हिलाना पड़ेगा देह को। तो देह की रक्षा चाहिए। दीक्षा देने के समय बता दिया जाता है, जब बैठ के ध्यान करने के लिए किसी कपड़े से ढक लीजिएगा अपने देह को, या मछली लगा के बैठिएगा, इसमें हिलडोल नहीं हो। तो सीधा बैठना चाहिए, हिलडोल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। या अनेक क्षण बैठे क्षण उठ गए तब नहीं होगा, देर तक बैठना होता है। इसके साथ साथ दिशाओं का भी ज्ञान रखना होता है। प्राय लोग उत्तर शरण सोने से डरती हैं, दक्षिण दक्षिण मुख करके सो जाती हैं, पश्चिम सो जाती हैं, पर तो सोना ही चाहिए, लेकिन उत्तर शरण सोने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? भीतर लगता है उत्तर शरण सोएंगे तो मर जाएंगे। मरते तो नहीं है, लेकिन मरने वाला भयंकर रोग होने की संभावना हो जाती है। क्या भयंकर रोग हो जाता है? उत्तर शरण सोने से कर्क रेखा का प्रभाव छाती पर या मस्तक पड़ता है, भयंकर रोग होता है। तो उत्तर शरण नहीं सोना चाहिए। अब बाद में है उत्तर बगल में जिनका ध्यान करते हैं, या कोई महापुरुष का चित्र रखा हुआ है, टंगा हुआ है, अगर उस समय हम नीचे में उत्तर शरण सो जाएंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। या अपवाद में है, बाकी में उत्तर शरण नहीं सोना चाहिए और दिशा में सोना चाहिए। दिशा में ज्ञान रखना चाहिए। अब सिमटाव करने के लिए क्या करने के लिए महापुरुष बताते हैं? जैसे सिमटाव हम करेंगे, प्रारंभ से सिमटाव करना पड़ता है। तो सिमटाव के पहले जान लेना पड़ता है हम पसरे किस में हैं, तब हम सिमटाव करेंगे। पसरे हम किस में हैं? हम जीव हैं, 14 इंद्रियों के संग में रह करके। तो इंद्रिया कौन कौन? 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ पैर मुँह लिंग गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, 5 5 10। 4 भीतर में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 14। इन 14 इंद्रियों से रह करके हम जीवात्मा 5 विषयों में पसर गई है। कौन कौन 5 विषय? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इसमें पसर गई है। इस पसार में हम रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा, सिमटाव नहीं होगा, दुख लगा हुआ रहेगा। 5 परस रस शब्द गंध रूप इनकर कहा न कीजिए, अगर कीजिए तो बहुरी प्रभाव खूब। इसमें पसरे रहेंगे, इसका उपभोग करते रहेंगे, भवकूप में पड़े रहेंगे। अब सिमटाव करने के लिए महापुरुष जो बताते हैं, इसी 5 विषयों में से यानी
रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी पंच विषयों में से क्रम से 1-2 का सहारा लेना पड़ता है, 3 अपने आप छूटता है। तो पहले किसका सहारा लो सिमटो करने के लिए? रूप रस गंध स्पर्श शब्द नाम। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। सृजन परमात्मा के बहुत से नाम है। सिमटा का प्रारंभ होता है एक नाम के जप से। परमात्मा जपने के बहुत से नाम है, उनमें जो नाम गुरु बता दें उस नाम को जपना चाहिए। अगर मन भाग जाए और बहाव में नहीं पड़ना चाहिए, लौटा जप लगा देना चाहिए। ये जो मन भागता है लौटाती है, फिर भागता है लौटाती है, इस प्रक्रिया का नाम है प्रत्याहार। अगर फिर प्रत्याहार में डट जाती है तब से धारणा हो जाती है ना अल्प टिकाव, तब समाधि लगती है। तो प्रत्याहार में हारना नहीं चाहिए। जैसे मन भागे लौट जप लगा देना चाहिए। जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐस के प्रत्याहार धारण धर धर के, अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के हृदय की वाणी है। तो जैसे मन जप को छोड़ के भागे उसी से लौटा जप लगा दे, जप में लगा देना चाहिए। तब आप कहेंगे प्रयास तो करते हैं लेकिन मन बार बार भागता ही रहता है। सब काहू को होता तन मन पर सिर जाए, तो मन भागता क्यों है? अब इसका निर्णय कैसे हो, मन क्यों भागता है? देखिए, कोई भी काम में उसका कारण बन जाता है, बिना कारण कार्य नहीं होता है। कोई कारण जरूर है कि मन भागता है विषय को, जब नहीं करना चाहते विषय चिंतन करता है, कोई कारण जरूर है। तो क्या कारण है? कारण यह है, हम जीव जब सृष्टि के अंदर आए, साथ में मन बुद्धि अहंकार साथ लगा दी गई। जिन जिन शरीरों में गए मन साथ में था, जो कर्म किए वह संस्कार मन पर पड़ा हुआ है, अभी मन के संग में है। आगे जो शरीर में जिस शरीर में जाएंगे मन साथ में रहेगा। तो मन सदा का संगी है, वह संस्कार जिन शरीरों में वह संस्कार पड़ा हुआ है। यही कारण है कि बैठ जब ध्यान करने के लिए मन विषय को भागता है। तब करना क्या चाहिए? करना यही पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ यही है कि जिसे मन जब को छोड़ के भागे लौट जप लगा दे, ये पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में जो हार जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, उससे कुछ सफलता नहीं मिलती है। आज जो पस्त नहीं होते, हारते नहीं है, वो सफलता मिलती है। सफलता क्या मिलती है? जब हृदय शुद्धि होती है, जब करने से हृदय शुद्धि होती है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरुदेव मंत्र अति पावन, जपने से हृदय पवित्र हो जाता है। और स्पष्टता में क्या हो जाता है? जपास्थिति प्राप्त होती है। जपास्थिति में क्या हो जाता है? मंत्र परम लघु जासु बस भेदी हरि हर सुर सर्व महामद गजराज का बस करो अंकुर खर्व। मंत्र परम लघु, बहुत छोटा। और कोई जब के सिद्ध कर लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनके बस में हो जाती है। किस तरह से? बड़ा जानवर हाथी, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है और डंटे के सिर पे कांटी गड़ा हुआ रहता है। कांटे के नोक पर हाथ को तो बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। ठीक ऐसे जो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाते हैं, टसमस नहीं कर सकते हैं।
जब जिनको बुलाएंगे उनको आना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई जब ठीक से करती हैं तो देखिए रूप नाम अधीना, रूप नाम के अधीन में है, रूप को आना पड़ता है दर्शन देने के लिए, मतलब मानस अनुसार हो जाता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कृपा घाट आश्रम में विराजमान थे, अपना एक नियम बनाए थे। नियम यह है कि भोजन के बाद थोड़ा टहलना। टहलने का मेरा ही था। रात्रि भोजन लगभग 8 बजे संपन्न हुआ। अब कमरे से बाहर आएंगे टहलने के लिए, तो मैं उनके दाहिने हाथ में लाठी दिया, सहारा दिए, खड़े हो गए। मेरे सहारे कमरे से बाहर हुए, बरामदे पर टहलने लगा। थोड़ा सा टहले, बरामदे पर, दक्षिण बरामदे पर कुर्सी रखी हुई थी। बैठक की इच्छा प्रकट की, मैं बैठा दिया वहाँ पर, कुर्सी में बैठा दिए, लाठी बगल में रख दिए, पाँव के नीचे पौधान लगा दिए, उनके इसी चरण में बैठ करके उनके पाँव को ऐसे मैं सहलाने लग गया। देखा गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है, तो मैं निवेदन किया। मैं जो कुछ भी निवेदन करता था तो मातृभाषा में, हिंदी में नहीं। मैंने कहा हजूर एक बात जानने की इच्छा हुई है। गुरुदेव बोले बोलो। तो मैंने कहा हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है और आपको अच्छा गुरु मिली जाए, अब ये अंधा आदमी का मानस जप कर बताए दे। अब ये अंधा आदमी खूब ठीक से मानस जप करते है तो मानसन होते कि नहीं होते। तो गुरु महाराज जी बोले थे हाँ जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा, अनायास। अब देखिए मानस, जब मानस जब कितनी शक्ति है, अनायास मानसन हो जाएगा। तो 1 नंबर में मानसन जो होता है केवल जप करने से। 2 नंबर में ख्याल करते करते मानसन होता है। ख्याल करें वे ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल करेंगे, ख्याल करते करते मानसन हो जाता है। और 3 नंबर में मन से सेवा करते करते भी मानसन हो जाता है। मन से सेवा करते करते मानसन हो जाता है। क्यों? मन से सेवा करेंगे, मन को फंसाने का महाजाल है। महाजाल आपने देखा होगा, जो मछली मारने वाली मछुआ होते हैं वे जाल रखते हैं। महाजाल में बहुत उसका दायरा बड़ा लंबा होता है, नीचे में लोहे का घुंची बांध देता है। पोखर में नदी गिरा आता है, खींचता है, तो खिंचा में छोटी मछली, बड़ी मछली, कंकड़ पत्थर सब निकल जाता है। यह है महाजाल। तो मन से सेवा करना महाजाल, मन पसंद महाजाल है। मन से सेवा कैसे करेंगे? यहाँ अभी हैं, ख्याल करेंगे कि हम कुप्पा घाट गए हैं, जिनका हम ध्यान करते हुए कुप्पा घाट में हैं। ख्याल करेंगे वे बैठे हुए हैं, अब सेवा प्रारंभ करेंगे। पंखा झेल रहे हैं, स्नान करने का समय हुआ, देह में तेल लगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, जलपान करा रहे हैं, टहला रहे हैं, आदि आदि। यह मन को फंसाने का महाजाल है। अगर कोई इसमें कोई बाधा डाल देती हैं, आज भी कोई व्यक्ति मन से सेवा कर रही हैं, कोई बाधा डाल दिए, तो देखिए वह एक चमत्कार का रूप ले लेता है वहाँ पर। एक बात मैं सुनाता हूँ। एक गरीब आदमी थे, उनका नाम था बुलाकी राम। और समय एक अमीर आदमी, जमींदार अपने देश में जमींदारी शासन था, तो गुलाल नाम के एक जमींदार थे। अब बुलाकी राम उनके हलवाई काम करते थे। जमींदार की बहुत खेती थी, जमींदार को बहुत खेती थी। 15-20 हल चलता था उनको, 15-20 हलवा था, हल जोतता था। उसमें एक बुलाकी राम भी थे। बुलाकी राम गरीब आदमी थे, लेकिन जगजीवन साहब से दीक्षा ले चुके थे।
उनके जो काम करते थे सवेरे से जाते थे, दोपहर तक हल खेत में रहते थे हल जोतने में, उसके बाद घर का काम करते थे। संध्या काल में एक सेर अनाज परिवार खिलाने के लिए देती थी जमींदार। मोटा अनाज में खेड़ी, मरुआ, जौ, यही सब अनकट अनाज। अब 5 कट्ठा जमीन अलग से परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पैसा वैसा कुछ नहीं, काम कर रहे थे। बोला कि राम जब जाते थे खेत में हल चलाने के लिए तो थोड़ा सा हल जोतते थे, इसके बाद काम करते समय में भी अपनी गुरु की सेवा में तल्लीन हो जाती थी, मानसिक सेवा में तल्लीन हो जाती थी। अतल्लीनता में होता क्या था, बैल हाँकना बंद हो जाता था, बैल खड़ा हो जाता था। उनके साथ लोग तो गरीब आदमी है, दिन भर तो यही रहता है, रात में घर का काम करता है, बेचारा थक जाता है, छोड़ दो सोने दो। अपना बगल से हल निकाल कर जोतते थे, कभी साथ में आगे पीछे बुला के राम आ जाते थे। जमींदार के यहाँ काम चल रहा था, एक नया हल बहाल हो गया। जब वह गया जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए गया, अरे ये पुराना हलवा बुला की राम पूरा खेत नहीं जोतता है, थोड़ा सा जोतता है और खड़े कर सो जाता है। लेकिन मालिक का तो एक सर अनाज लेता है शाम में, अब 5 कट्ठा जमीन का फसल भी खाता है। शिकायत की, मालिक यह जो आपका पुराना हलवा है बुला के राम पूरा हल नहीं जोतता है, थोड़ा जोतता है, सो जाता है। का चुप रहो, कल हम जाएंगे परीक्षा में, हल्ला तुम मत करना। वह चुप हो गया। दूसरे जमींदार तैयार हुए, स्नान किए, जलपान किए, हालो गए अपना खेत में, उनके खेत में हल चलाने के लिए। ये तैयार होके चले, जूता पहने, हाथ छड़ी लिए। अब दूर से ही देखता है, सही में एक हल खड़ा है, ठीक ही कहा था वह। और हलवा जो देखते हैं मालिक आ रहे हैं, तो एक साथ बैल हाँकने लग गए कि मालिक आ रहे हैं। अब बोला कि राम लगना पर हाथ रखे हुए हैं, आंख बंद, चुपचाप खड़े हैं, इनको पता ही नहीं हो तो मानसिक सेवा में है। जमींदार वहां पर गए। अब बोला कि राम जो लगना पर हाथ रख करके आंख बंद की अपनी सेवा में थे, छड़ी को तो बगल में रखे, पैर में जूता पहना हुआ था, जूता पहने ही एक लात कस के मार कमर पर, बोला कि राम के कमर पर, और डांटते हुए बोले, अरे हल चलाने के लिए, सोने के लिए? जैसे डांटे, बुला के राम के मुंह से निकला, अब हमारे गुनाह कैसे खाएंगे? चोट लगी इसलिए नहीं किया, अब हमारे गुनाह कैसे खाएंगे? यह कहा कर आ भरे थे। जैसे बोले यह अब मेरे गुनाह कैसे खाएंगे? देखते क्या है, रीहा में एक कंतरा दही उल्टा हुआ है। अरे दही कहाँ से आ गया? सब हलवा दौड़ के देखने के लिए, दही कहाँ से आ गया? तो बोला कि राम रोती रोती बोलती हैं, मैं अपने गुरु महाराज को स्नान करा दिया था, धोती पहना दिया था, गंजी पहना दिया था, कुर्ता पहना दिया था, माथे में कंघी दे दिया था, उसके भोजन, उनके भोजन के लिए आसनी बिछा दिया था, के सामने थाली धो के दे दिया था, चूड़ा धो के दे दिया था थाली में, दही परस ही रहा था, आपने मेरे दही को हिला दिया, दही उलट गया, अब मेरे पास कैसे खाएंगे? जमींदार क्षमा मांगने लग गए, भाई गलती हो गया, हमसे क्षमा कर दो। लेकिन तुम्हारे यहाँ रहो, कुछ बुला के कुछ नहीं बोले। एकांत स्थान में चले गए, साधना करने लग गए। आगे साधना किए, जब संत बन गए, खाती फैलने लग गए, तो जो लात मारे थे गुलाल साहब, गुलाल उनके शरण में गए, उनसे दीक्षा पर चेला बन गए।
अब देखिए जमींदार थे, ये गरीब आदमी थे, पहले मानव स्नान किए ठीक ठीक, ऋषियोग क्रिया की और साधना की, संत बन गए, तो मालिक इनके चेला बन गए। तो मानव स्नान वो होता है और 3 तरह से हो जाता है, होता है। मैं गुरुदेव से पूछा था, निवेदन किया था, कोई काम के शुरुआत हुई छे, दिव्य से पूर्णता हुई छे, दृश्यों की पूर्णता में, तो शुरुआत कहाँ से हुई छे? तो ब्रह्मा जी बोले थे कि मानव स्नान से जी, अगर मानव स्नान ठीक बन गया, दिव्य से प्रारंभ हिस्सा हो जाती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि होती, यह स्थूलपासना है। इसको ठीक ठीक कर लेंगे, तब जो करेंगे साधना दृश्य क्रिया, दृष्टि जैसे टिकेगी, दिशा टिकेगी, प्रणाम क्या हो जाएगा? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ यह छूट जाएगी, 4 में संग रह करके तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तब यहाँ सुख समझ प्रारंभ होती है। यही काम करके तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, तुरीय प्रवेश कर गए, दृष्टि खुल गई। अब चौथी क्रिया सीखेंगे। चौथी क्रिया है सब साधना। अगर एक स्थिति प्राप्ति हो जाएगी तब क्या होगा? शब्द गयो जीव संशय नाही, सावित्र संग, सारे संशयों का नाश हो जाता है, त्रेताप का नाश हो जाता है, परमात्मा साक्षात्कार होता है, जिसका परम कल्याण हो जाता है। तो परम कल्याण के लिए ये 4 साधनाएं हैं। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में शब्द साधना। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? परम कल्याण की 4 साधनाएं हैं जो क्रम से किया जाता है सत्संग में। सत्संग कहा गया ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और क्या क्या यज्ञ करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। कल और आज सत्संग हुआ, यह है ज्ञान यज्ञ। इसका संस्कार तो सीधे मोक्ष में जाने का संस्कार पड़ता है, मोक्ष में जाने का। तो कल और सत्संग जो यह हुआ, यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में जो सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से, बजा वचन से सही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ सबों का अद्भुत विकास हो, भौतिक उन्नति हो, आगे संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।